बिहार के अंदर एक कानून बनाया गया और कहा गया कि अब से बिहार के अंदर जो बोवाइन एनिमल्स हैं, यानी दुधारू जो जानवर हैं, उनका वध नहीं किया जाएगा और वध करना कानूनी अपराध होगा। तो मोहम्मद हनीफ कुरैशी थे, वो पहुंचे न्यायालय के अंदर कि साहब हम तो कुरैशी खानदान के हैं और हमारे यहाँ पे वधशाला चलाने की प्रथा रही है, ऐतिहासिक काल से हम लोग वधशालाएं चलाते आ रहे हैं, लोग मीट खाते हैं और हम लोग मीट बेचते हैं। और आपने जो संविधान बनाया है उस संविधान का आर्टिकल 19(1) भी कहता है कि व्यक्ति को व्यवसाय करने का, वर्ती करने का, उपजीवी कमाने का अधिकार रहेगा। तो आपने तो हमारी उपजीविका पे तलवार चला दी। आपने तो यहाँ पे जो गाय का वध हम लोग कर रहे थे उसको ही रोक दिया। तो लोग मीट खाते हैं और हम लोग इनको काटते हैं, तो भैंसों को काटते हैं, गायों को काटते हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट 19(1) का उल्लंघन हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम लोग यहां पर कुर्बानी को मानते हैं, कुर्बानी, और ये जो कुर्बानी देना है ये हमारा धार्मिक आचरण का विषय होता है। तो व्यक्ति का आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन कर रहा है ये जो एक्ट आप लेके आए हो। तो हमारे आर्टिकल 19(1) के तहत तो हमारा व्यापार करने का अधिकार छीन रहा है और आर्टिकल 25 के तहत हमारा जो धर्म का आचरण करने का, कोई व्यक्ति आचरण करेगा तो मुसलमानों के अंदर एक प्रथा है कि जब भी ईद आएगी, बकरा ईद, उस दिन कुर्बानी दी जाएगी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो आपने भी इस अधिकार को भी छीन लिया। उसके बाद में न्यायालय ने कहा कि सही बात है, आर्टिकल 19(1) के तहत आपको व्यापार वर्ती करने का अधिकार दिया है संविधान ने, लेकिन आर्टिकल 19(1) के अलावा आर्टिकल 19(6) भी देखना है, जहां पे राज्य को यह अधिकार दिया है कि राज्य यहां पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इंपोज्ड बाय द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। लोक हित के अंदर राज्य के द्वारा आर्टिकल 19(1) पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राज्य यहां पर कानून बना सकता है और इसी अधिकार के तहत बिहार राज्य ने कानून बनाया है और जो गोवध है उसको कर दिया है बंद। चलो ये बात आपकी समझ में आ गई, इसका हमने जवाब दे दिया। अब आते हैं आपके धार्मिक आचरण की प्रथा पर। आपका सही बात है, धार्मिक आचरण करने का आपका मूल अधिकार है आर्टिकल 25 के तहत, लेकिन आर्टिकल 25 का क्लोज 1 पढ़ो वापिस, उसके अंदर लिख रखा है व्यक्ति को अंतकरण की स्वतंत्रता होगी, व्यक्ति को अबाध रूप से धर्म को मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता रहेगी। लेकिन वहां पे कुछ शर्तें भी तो लगा रखी हैं। वहां पे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ वाली जो शर्तें लगा रखी है उनको भी देखना था। इसके अलावा भाग 3 के जो अन्य प्रावधान है उसके तहत भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो अब हम लोग इस बात पे चलते हैं, और आपका जो कुर्बानी देना है यह धर्म का मूल आचरण हो जाता है, लेकिन गाय की कुर्बानी देना यह धर्म का मूल आचरण नहीं है। आप बकरे की कुर्बानी दे दो, गाय की कुर्बानी देना आपके सदाचार वाला जो व्यवहार है उसको खत्म करती है। सदाचार का मतलब होता है आपका ऐसा आचरण जो दूसरों को असंतुष्ट ना करे। और हिंदुस्तान के अंदर बहुसंख्यक जो आबादी है हिंदू, वो मानते हैं कि गाय के अंदर देवी देवताओं का निवास है। अगर उसको किसी के द्वारा काटा जाता है तो यह हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। तो उनका जो मूल अधिकार है गाय की पूजा करना, उनके धर्म का मूल आचरण है। तो आपके मूल अधिकार के लिए हम दूसरों के मूल अधिकार को खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है आपके अधिकार वहीं तक है जहां तक दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। और गाय को काटना कहीं पर भी मुस्लिम अनिवार्यता में नहीं आ जाता। कुर्बानी अनिवार्यता है, वहां पे जरूरी एस्पेक्ट माना जाता है धार्मिक आचरण का, लेकिन गाय जरूरी एस्पेक्ट नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जो 13 महीनों से बड़ा जो ये पाडे वगैरह होते हैं उनको काट सकते हो, गाय को नहीं काट सकते। यहाँ पे रोक लगा दी गई थी।